समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से उनको लेकर एक बयान जारी किया है, जिस पर अब सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी खुलकर बोला है। वो बयान आपको सुनाते हैं, उसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। सपा नेता आजम खान बीते मंगलवार को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। बुधवार को करीब 22 घंटे बाद जब वो घर से बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि आजम का अंदाज तो पुराना ही नजर आया, लेकिन तेवर थोड़े नरम थे। इस दौरान कई बार उनके अंदर का दर्द झलकता नजर आया। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। दरअसल एक पत्रकार ने आजम से अखिलेश को लेकर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, आजम अपनी भावना छुपा न सके। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में बात की, ये उनका बड़कपन है। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। यही नहीं, अखिलेश यादव से बातचीत के सवाल पर आजम ने कहा, अब आग ना लगाइए। अब आग न लगाओ। अखिलेश का फोन आने को लेकर आजम ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कहने लगे, आप मेरा यकीन मानिए, मुझे पूरी दुनिया में एक ही नंबर याद था, वो था मेरी पत्नी का। अब मैं वो नंबर भी भूल गया, मोबाइल चलाना भूल गया। जो शख्स 5 साल जेल में रहा हो, वो मोबाइल भला कैसे चला पाएगा। आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में एक नंबर याद था, और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया हूं। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो, उसे कैसे याद रहेगा। इस बीच बसपा में शामिल होने को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि हमारे पास चरित्र है, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान आजम की नाराजगी साफ तौर पर दिखी। हालांकि वो बीच बीच में संभालते भी नजर आए, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि कुछ तो पर्दादारी है, जिसे आजम खान ना तो छिपा पा रहे हैं और ना ही खुलकर बता पा रहे हैं। आजम भले ही खुद को छोटा आदमी बताकर सवालों से बचते दिखे, लेकिन अखिलेश का उनसे मिलने जाने का प्लान ये बता रहा है कि सपा में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है और आजम नाराज हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे। उधर राजनीतिक गलियारों में ये मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगले ही दिन 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की बड़ी रैली होने वाली है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी चार्टर्ड प्लेन भेजकर आजम खान को सपा मुख्यालय बुलाएगी और उनका सम्मान करेगी। हम लोग जाके मिलेंगे। किसी दिन वो हेलीकॉप्टर से, चार्टर प्लेन से लखनऊ आ जाएंगे। आजम खान साहब किसी दिन आ जाएंगे, आप देखते रहिए। समाजवादी पार्टी पे आएंगे और झंडा फहराएंगे। तो आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासी सरगर्मियां तेज हैं। रूठने मनाने का खेल जारी है और सबकी निगाहें अब आजम पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से उनको लेकर एक बयान जारी किया है, जिस पर अब सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी खुलकर बोला है। वो बयान आपको सुनाते हैं, उसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। सपा नेता आजम खान बीते मंगलवार को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। बुधवार को करीब 22 घंटे बाद जब वो घर से बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि आजम का अंदाज तो पुराना ही नजर आया, लेकिन तेवर थोड़े नरम थे। इस दौरान कई बार उनके अंदर का दर्द झलकता नजर आया। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। दरअसल एक पत्रकार ने आजम से अखिलेश को लेकर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, आजम अपनी भावना छुपा न सके। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में बात की, ये उनका बड़कपन है। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। यही नहीं, अखिलेश यादव से बातचीत के सवाल पर आजम ने कहा, अब आग ना लगाइए।
अब आग न लगाओ। अखिलेश का फोन आने को लेकर आजम ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कहने लगे, आप मेरा यकीन मानिए, मुझे पूरी दुनिया में एक ही नंबर याद था, वो था मेरी पत्नी का। अब मैं वो नंबर भी भूल गया, मोबाइल चलाना भूल गया। जो शख्स 5 साल जेल में रहा हो, वो मोबाइल भला कैसे चला पाएगा? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया हूं। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो, उसे कैसे याद रहेगा। इस बीच बसपा में शामिल होने को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि हमारे पास चरित्र है, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान आजम की नाराजगी साफ तौर पर दिखी। हालांकि वो बीच बीच में संभालते भी नजर आए, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि कुछ तो पर्दादारी है, जिसे आजम खान ना तो छिपा पा रहे हैं और ना ही खुलकर बता पा रहे हैं। आजम भले ही खुद को छोटा आदमी बताकर सवालों से बचते दिखे, लेकिन अखिलेश का उनसे मिलने जाने का प्लान ये बता रहा है कि सपा में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है और आजम नाराज हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे। उधर राजनीतिक गलियारों में ये मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगले ही दिन 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की बड़ी रैली होने वाली है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी चार्टर्ड प्लेन भेजकर आजम खान को सपा मुख्यालय बुलाएगी और उनका सम्मान करेगी। हम लोग जाके मिलेंगे, किसी दिन वो हेलीकॉप्टर से चार्टर प्लेन से लखनऊ आ जाएंगे। आजम खान साहब किसी दिन आ जाएंगे, आप देखते रहिए। समाजवादी पार्टी पे आएंगे और झंडा फहराएंगे। तो आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासी सरगर्मियां तेज हैं। रूठने मनाने का खेल जारी है और सबकी निगाहें अब आजम पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से उनको लेकर एक बयान जारी किया है, जिस पर अब सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी खुलकर बोला है। वो बयान आपको सुनाते हैं, उसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। सपा नेता आजम खान बीते मंगलवार को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। बुधवार को करीब 22 घंटे बाद जब वो घर से बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि आजम का अंदाज तो पुराना ही नजर आया, लेकिन तेवर थोड़े नरम थे। इस दौरान कई बार उनके अंदर का दर्द झलकता नजर आया। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। दरअसल एक पत्रकार ने आजम से अखिलेश को लेकर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, आजम अपनी भावना छुपा न सके। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में बात की, ये उनका बड़कपन है। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। यही नहीं, अखिलेश यादव से बातचीत के सवाल पर आजम ने कहा, अब आग ना लगाइए। अब आग न लगाओ। अखिलेश का फोन आने को लेकर आजम ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कहने लगे, आप मेरा यकीन मानिए, मुझे पूरी दुनिया में एक ही नंबर याद था, वो था मेरी पत्नी का। अब मैं वो नंबर भी भूल गया, मोबाइल चलाना भूल गया। जो शख्स 5 साल जेल में रहा हो, वो मोबाइल भला कैसे चला पाएगा। आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया हूं। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो, उसे कैसे याद रहेगा। इस बीच बसपा में शामिल होने को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि हमारे पास चरित्र है, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान आजम की नाराजगी साफ तौर पर दिखी। हालांकि वो बीच बीच में संभालते भी नजर आए, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि कुछ तो पर्दादारी है, जिसे आजम खान ना तो छिपा पा रहे हैं और ना ही खुलकर बता पा रहे हैं।
आजम भले ही खुद को छोटा आदमी बताकर सवालों से बचते दिखे, लेकिन अखिलेश का उनसे मिलने जाने का प्लान ये बता रहा है कि सपा में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है और आजम नाराज हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे। उधर राजनीतिक गलियारों में ये मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगले ही दिन 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की बड़ी रैली होने वाली है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी चार्टर्ड प्लेन भेजकर आजम खान को सपा मुख्यालय बुलाएगी और उनका सम्मान करेगी। हम लोग जाके मिलेंगे, किसी दिन वो हेलीकॉप्टर से चार्टर प्लेन से लखनऊ आ जाएंगे। आजम खान साहब किसी दिन आ जाएंगे, आप देखते रहिए। समाजवादी पार्टी पे आएंगे और झंडा फहराएंगे। तो आजम खान की जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासी सरगर्मियां तेज हैं। रूठने मनाने का खेल जारी है और सबकी निगाहें अब आजम पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।